हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग ट्रेंड्स। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सम इम्पोर्टेंट स्टॉक्स। तो जैसा कि आपको याद है, अपन ने पिछली वीडियो के अंदर अपन ने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करा था। तो चलो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ। हो सकता है अगर आपका सेटअप अपीयर हो जाए, इसमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, रिटेस्ट हो जाए, तो यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कर सकता है। अब ये देखो गाइस, ये आज मार्केट ओपन होते ही 14% रिटर्न दे के गया है ये वाला स्टॉक। देखिए, मैंने तो फिर भी इसके अंदर ना टारगेट यहाँ बताया था, यहाँ तो टारगेट कब हिट हुआ ही हुआ, ये उससे भी ऊपर गया 14% का रिटर्न, वो भी एक दिन के अंदर। तो भाई ये था टेक्निकल एनालिसिस की पावर, यही है। खैर देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं चालू। अभी ये देखो, ये वाला जो शेयर है ना, ये एक्मी सोलर होल्डिंग्स, इसके अंदर देखो मार्केट क्या कर रहा है। इसके अंदर मार्केट ना ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला इसको ना ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखो, ये मार्केट देखना यहाँ से गया, अब ये रेजिस्टेंस है ये। अब मार्केट ने यहाँ ट्रेंड चेंज कर लिया था नीचे ही, इस जगह यहाँ लोअर लो था ही, यहाँ इसने ट्रेंड चेंज करा, अभी इस रेजिस्टेंस पे है ये। इसने पहला टारगेट छू लिया वैसे देखा जाए तो, यहाँ से यहाँ तक का 11% का। पर अब मार्केट क्या कर रहा है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट दे के और इस वाले को यहाँ सपोर्ट लेता है और यहाँ कैंडल क्लोज करके और ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ है 264 पे। तो ये वाला है ना, ये वाला शेयर भी आप नज़र में रखना। हो सकता है कि इसमें भी ब्रेकआउट हो जाए और रिटेस्ट हो जाए, तो उसके बाद में ना ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है 264 तक। तो इस वाले शेयर को है ना बिल्कुल नज़र बनाए रखना और देखते रहना। अगर ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है तो इसमें ट्रेंड आगे चल सकता है 264 तक। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, इसका नाम है इरिस लाइफ साइंस। अब इसके अंदर देखो, इसने भी है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई और ये लोअर लो। ये मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ तक डाउन ट्रेंड के अंदर था, है ना। अब इसने क्या करा है, यहाँ ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये देखो ट्रेंड लाइन को है ना इसने ब्रेक करा है। यहाँ पे देखो, ये ब्रेक करा, बॉटम बनाया, यहाँ आपको बॉटम दिख रहा है ये वाला, ये रहा बॉटम, देखो ये रहा बॉटम। फिर यहाँ ना ये रेजिस्टेंस था। अब ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ना ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को, ये और ये इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट करता है और कैंडल क्लोज करके और फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है यहाँ, और ये भी रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बना के रीटेस्ट करके यहाँ कैंडल क्लोज करता है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 1610 पे। ये देखो, ये जो 1610 दिख रहा है आपको, यहाँ तक है ना ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो इस वाले शेयर को भी है ना आप बिल्कुल देखते रहना। अगर इसके अंदर सेटअप अपीयर होता है तो आप इसके अंदर भी है ना देख सकते हो। तो इसमें भी देखो रेशियो अच्छा है, 1.6 रेशियो 8, तो काफ़ी अच्छा रेशियो है, रिस्क भी कम है। ये देखो यहाँ तक, और ये टारगेट है, तो आप है ना इसके अंदर भी देख सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक है ना ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है इसके अंदर, वो भी ब्रेकआउट के बाद में। वेट करना, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, तो आप ये वाला शेयर भी देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं रेमंड की। अब ये रेमंड यार, अपन ने ना कल उस वीडियो में भी बात करी थी, ये हाल फिलहाल क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से और फिर रिटेस्ट करता है इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के, तो ट्रेंड है ना वहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, वो है 462 तक। क्योंकि देखो ये रहा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका। तो इस वाले शेयर को भी है ना आप देखना, इसके अंदर भी ट्रेंड चेंज होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं हाल फिलहाल। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है ये ट्रेंड है ना वहाँ तक, यहाँ तक फॉलो कर ले 462 तक। अब अपन बात करते हैं न्यू जेन की। ये अपन है ना इस पर 2-3 दिन से नज़र बना के बैठे हैं। ये मार्केट क्या कर रहा है, ये यहाँ से है ना, यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था इसने भी। देखो पहले यहाँ ट्राई करा था ब्रेकआउट करने की, इस जगह पे ये कर नहीं पाया। तो अगर इसमें मार्केट ना यहाँ से ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ कैंडल क्लोज करके और रिटेस्ट करके, तो यहाँ तक है ना देखो 620 तक ये नेक्स्ट ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो इस वाले स्टॉक में भी आप नज़र बना के रखना। अगर आपको लगता है इसमें आपका सेटअप अपीयर होता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो आप ये वाला स्टॉक भी देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं पीएनसी इंफ्राटेक की। इसके अंदर भी वही है, ये एग्जैक्ट है ना, ये देखो रेजिस्टेंस है यहाँ,
इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और ये मार्केट देखो, अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो 15 मिनट्स में क्या कर रहा है देखो, ये ना अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये क्या है, हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई फिर हायर लो। तो ये क्या है, अप ट्रेंड है ये। अगर अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट है ना यहाँ से ब्रेकआउट देता है इस वाली जगह से ये, और फिर है ना इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने नीचे आता है और इसको सपोर्ट बना के रीटेस्ट करता है यहाँ से इसी जगह से, तो चांसेस हैं कि यहाँ से ना ट्रेंड कंटिन्यू जाए 273 तक। अब अपन बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में अपन ने परसों भी बात करी थी कि मार्केट के अंदर दो रेजिस्टेंस है। पहला तो मार्केट ने पहुंच ही गया था, ये देखो मैंने बताया था उस वीडियो में, ये था। तो पहले तो इस रेजिस्टेंस पे पहुंच ही गया था। अब जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 26,000 पे। तो हाल फिलहाल मार्केट ना कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यही है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो निफ्टी 50 में तो हाल फिलहाल यही है, बाकी इसमें मार्केट इतना कोई मूव कर नहीं रहा। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जैसे अपन ने कल वाली वीडियो में डिस्कस करा ही था, इसके अंदर ना हाल फिलहाल कोई भी सेटअप अपीयर हो नहीं रहा है। मेरे को तो इसमें अभी भी कोई सेटअप नहीं दिख रहा। कल भी ये मार्केट यहीं था, आज भी यहीं है। अब देखो इसमें एक दो दिन के अंदर कोई सेटअप आता है तो अपन देखते हैं इसके अंदर, तब तक तो आप इसको अवॉइड करो। अगर यहाँ कुछ भी होता है, अभी तो कोई सेटअप ही नहीं है इसमें अंदर। देखो यहाँ इस जगह बैठा है मार्केट, कोई सेंस नहीं बना रहा हाल फिलहाल। अब अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर वही उस दिन अपन ने यहाँ देखा था, रिटेस्ट करके हाल फिलहाल कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है ये मार्केट। तो इसके अंदर तो यही है कि यहाँ तक जाएगा तो कंटिन्यू अप ट्रेंड रहेगा। हाल फिलहाल यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके यहाँ तक जा सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब अपन बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर के अंदर देखो हाल फिलहाल है ना, इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये चैनल को तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये चैनल दिख रही है आपको, ये वाली, इस चैनल को यहाँ ब्रेकआउट करा है। पर जो रेजिस्टेंस है ना ये वाला रेजिस्टेंस, इसको इसने हाल फिलहाल ब्रेकआउट कर नहीं पाया है। तो अगर ये सिल्वर यहाँ से ब्रेकआउट देता है इस रेजिस्टेंस को, और ब्रेकआउट देने के बाद इसको ना, इसको सपोर्ट लेता है यहाँ से, सपोर्ट लेके और फिर है ना यहाँ कैंडल क्लोज करता है, तो ट्रेंड है ना कंटिन्यू जा सकता है यहाँ तक। तो पहला जो रेजिस्टेंस है यहाँ है, और सेकंड जो है वो है यहाँ पे, ये इस जगह। तो सिल्वर में भी यही था गाइस। अब अपन बात करते हैं जील की। तो अपन ने परसों वाली वीडियो में है ना बात करी थी, यहाँ इसका ब्रेकआउट है और जो पहला रेजिस्टेंस था ये था, तो ये पहुँच गया था। अब सेकंड जो है ये यहाँ है। तो अभी है ना अप ट्रेंड के अंदर ही है। बाकी अगर इसके अंदर किसी ने इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है तो अपना ना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो यहाँ तक, इसको ना अपने स्टॉप लॉस को यहाँ तक ट्रेल कर दो इसके अंदर आप, इस जगह। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ बाय करा है ब्रेकआउट पे तो एटलीस्ट कम से कम 2% तो लेके निकले, 2 या 2.5% के आसपास। तो इसलिए ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ तक ट्रेल कर दो आप, और इसको अप ट्रेंड में जाता है तो बहुत अच्छा है। 96.83 तक कंटिन्यू हो सकता है मार्केट, तो बहुत ही अच्छा है। वरना आपने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर ही दिया तो एटलीस्ट 2.5% के आसपास तो आपको मिल ही जाएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।